ग्रो आज इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। हर 3 नई एसआईपीज में से एक ग्रो पे होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली हजारों करोड़ों की इसी कंपनी को बनाया एक किसान के बेटे ने, जिसके गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था और केवल 7 साल की उम्र में उसे अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा था। ललित केशरे का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा नाम के गांव में हुआ था। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि बेटर एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स को उन्हें खड़गौन शहर भेजना पड़ा, ललित के नाना नानी के पास। लकीली खड़गौन में उसी साल पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और ललित वहां के 42nd स्टूडेंट बन गए। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन सेकंड क्लास में समहाउ उन्होंने टॉप कर दिया, जिसके बाद उनके नाना ने उन्हें शाबाशी देते हुए एक शब्द कहा, गुड, सिर्फ गुड। लेकिन इस एक शब्द ने उन्हें लाइफ में हमेशा एक्सीलेंस हासिल करने के लिए इंस्पायर कर दिया। कई सालों बाद स्कूल की लाइब्रेरी में ललित की नजर एक मोटी किताब पे पड़ी। प्रिंसिपल ने बताया कि ये आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की बुक है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है। इससे पहले ललित या उनके किसी भी क्लासमेट ने आईआईटी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है तो ललित ने इसी एग्जाम की तैयारी करने की ठान ली। उन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का पोस्टल बेस्ड कोचिंग प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लिया, जिसमें उन्हें हर महीने स्टडी मटेरियल डिलीवर होता था। उन्होंने दिन रात एक करके पूरी तैयारी खुद से की, एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया आईआईटी बॉम्बे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। आईआईटी में जहां दूसरे बच्चे केवल कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट्स और ग्रेड्स पे फोकस करते थे, वहीं ललित की लाइफ अप्रोच डिफरेंट थी। कैंपस में पोलन के होने के कारण उन्हें अक्सर एलर्जी हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और एक एलर्जेन डिटेक्टर डिवाइस बना डाला, जो उन्हें एडवांस में ही एनवायरमेंट में एलर्जेंस की होने की वार्निंग दे देता था। इससे प्रूव हो चुका था कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन था। इसके अलावा आईआईटी में ललित को एक्सपोजर मिला स्टॉक मार्केट का। वो फाइनेंशियल न्यूज देखने लगे, कैपिटल मार्केट्स को ट्रैक करने लगे और अपने स्कॉलरशिप के पैसे से 80 रुपए में एक शेयर भी खरीदा। उस टाइम पे एक स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, फिजिकल पेपर वर्क फिल करना पड़ता था और हाई ब्रोकरेज फीस भरनी पड़ती थी। लेकिन उस टाइम ललित को कोई अंदाजा नहीं था कि वो फ्यूचर में पूरे इंडिया के लिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ललित इथियम सिस्टम्स में जॉब करने लगे। ये एक इंडियन कंपनी थी जो बेसिकली गूगल और नेटफ्लिक्स जैसे क्लाइंट्स के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स बनाती थी, जिससे इनकी वीडियोस बिना डिले के यूजर्स तक पहुंच सके। और यही काम करते हुए ललित को वीडियो कंटेंट की पावर समझ में आ गई। उन्हें याद आया कि किस तरह केवल अच्छी एजुकेशन के लिए बचपन में ही उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा था और इवन आईआईटी के लिए उन्होंने बिना किसी गाइडेंस के तैयारी की थी। इसीलिए 2011 में उन्होंने स्टार्ट किया एड्यूफ्लिक्स, बेसिकली एक ऐसा नेटफ्लिक्स जो एजुकेशन के लिए था। आइडिया था इंडिया के बेस्ट टीचर्स को ऑनलाइन लाना और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देश के कोने कोने तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना। सरप्राइजिंगली ललित ने इस आइडिया को अनअकैडमी, बायजूस और पीडब्ल्यू से कई सालों पहले ही सोच लिया था, लेकिन यही फैक्ट एड्यूफ्लिक्स के फेलियर का कारण भी बना। उस समय इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं था कि वो वीडियो स्ट्रीमिंग को इस स्केल पे संभाल सके और ना ही हर घर में खुद का लैपटॉप या स्मार्टफोन था। इसीलिए करीब 3 साल तक मेहनत करने के बाद भी एड्यूफ्लिक्स फेल हो गया। लेकिन इसी फेलियर ने उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सिखा दिया। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन अ स्टार्टअप। इस क्रशिंग फेलियर के बाद ललित ने डिसाइड किया इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप को ज्वाइन करने का, और वो था फ्लिपकार्ट। यहाँ काम करते वक्त राखी के दौरान एक इंसिडेंट हुआ। एक टेक्निकल एरर के कारण कई राखी के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। फ्लिपकार्ट चाहता तो एक सिंपल अपॉलॉजी ईमेल लिखकर मामले को क्लोज कर सकता था, लेकिन उस रात 10 से 15 इंजीनियर्स पूरी रात ऑफिस में रुके और खुद राखी को पैक करके कस्टमर्स को रक्षाबंधन के दिन डिलीवर करवाई। ललित को इस इंसिडेंट ने सिखाया कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए कस्टमर ऑब्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फ्लिपकार्ट में यह भी देखा कि जितनी फास्ट डिलीवरी होती थी, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता था। इसीलिए उनके दिमाग में 3 डेज, 2 डेज या 1 डे डिलीवरी नहीं, बल्कि उस समय सीधा 1 आवर डिलीवरी का ख्याल आया। उन्होंने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन किया। बेसिकली जो जेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट आज कर रहे हैं, उसका पायलट ललित 2015 में ही कर चुके थे। लेकिन फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ये आइडिया उस समय उतना बड़ा नहीं हो पाया।
जॉब करने के लिए फ्लिपकार्ट एक कमाल की जगह थी, लेकिन ललित के सपने बहुत बड़े थे। वो खुद एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते थे जो फ्लिपकार्ट की जितना ही इम्पैक्टफुल हो। इस वक्त उनका केवल एक गोल था, को फाउंडर्स के तौर पे खुद से बेटर लोगों को चुनना। देखते ही देखते उनके साथ जुड़े हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। ये तीनों भी उस समय फ्लिपकार्ट में ही काम कर रहे थे। टीम बनाने के बाद अब बारी थी स्टार्टअप आइडिया सोचने की, इसीलिए चारों हर संडे ब्रेकफास्ट के लिए मिलने लगे। सरप्राइजिंगली ये सब खुद को बार बार एक ही चीज के बारे में बात करते हुए पाते थे, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग। सभी के मन में क्वेश्चंस थे कि आखिर क्यों एक डीमैट अकाउंट खोलना इतना पेनफुल है, म्यूचुअल फंड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, और आखिर क्यों केवल 2 करोड़ इंडियंस ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे जबकि 20 करोड़ लोगों के पास इन्वेस्ट करने के पैसे थे। ऑल्सो इसी समय इंडिया में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, आधार के चलते ई-केवाईसी और जियो की भी एंट्री हो चुकी थी। मतलब अनलाइक एड्यूफ्लिक्स और फ्लिपकार्ट क्विक, इस बार इनके स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल था। इसीलिए इन सब ने डिसाइड किया कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ही स्टार्टअप बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम हायर कर रहे हैं टैलेंटेड फ्रीलांस रिसर्चर्स और वीडियो एडिटर्स को जो हमारे कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल लिखना है। ईमेल पे 3 चीजों को कवर कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, हाउ कैन यू हेल्प आवर चैनल ग्रो, और तीसरा अपना पास्ट वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कीजिए और वर्क सैंपल्स अटैच कीजिए। आपकी ईमेल का प्रोफेशनलिज्म, टोन और स्टाइल बहुत मैटर करता है, इसीलिए लिखने से पहले क्विलबॉट का क्रोम एक्सटेंशन जरूर डाउनलोड कर लेना। क्विलबॉट रियल टाइम पे आपके ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैच कर लेगा और केवल एक क्लिक में उन्हें सही कर देगा। इनका पैराफ्रेज फीचर भी गेम चेंजर है। इसका यूज करके मैसेज को फॉर्मल, फ्लुएंट या क्रिएटिव जैसे अलग अलग स्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। प्लस इनके एआई टूल का यूज करके आप मन चाहे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। लेकिन क्विलबॉट का एक्सटेंशन केवल ईमेल के लिए नहीं है, ये हर उस वेबसाइट पे काम करता है जहां आप राइटिंग करते हो। लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल डॉक्स, एवरीवेयर। बेसिकली ईमेल, सोशल मीडिया कैप्शंस, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जैसे हर एक काम में क्विलबॉट आपको क्लियरली और प्रोफेशनली लिखने में हेल्प करता है। एक्सटेंशन का लिंक और मेरी ईमेल आईडी दोनों ही पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो पे वापस आते हैं। फाइनली 2017 में इन्होंने लॉन्च किया ग्रो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टिंग में सिंप्लिसिटी का रिवॉल्यूशन लाने वाला था। शुरुआत में इन्होंने केवल एक वेबसाइट लॉन्च करी क्योंकि इनके पास ऐप बनाने के पैसे ही नहीं थे। ग्रो की वेबसाइट में केवल म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन थे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जैसे फंड मैनेजर की प्रोफाइल, एक्सपेंस रेशियो, लास्ट 1, 3, 5 और 10 इयर्स की परफॉर्मेंस और रिस्क रेटिंग भी थी। यूजर्स अपने हिसाब से सभी इंफॉर्मेशन चेक करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते थे। इन्होंने सोचा कि अगर लॉन्च के फर्स्ट मंथ में 100 यूजर्स आ गए तो ये स्टार्टअप को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन पहले ही महीने 600 यूजर्स आ गए, वो भी बिना किसी पेड मार्केटिंग के। सुनने में ये छोटी सी सक्सेस उन फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सभी चार्ज्ड अप फील कर रहे थे। ग्रो महीने दर महीने नए यूजर्स ऐड करता चला जा रहा था और इसी दौरान कंपनी के सीटीओ और को फाउंडर नीरज सिंह ने ग्रो का ऐप भी बना दिया और फाइनली इन्हें रिनोन्ड इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी मिल गई। ग्रो को प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल चुका था और अब बारी थी पूरी ताकत लगा के इस प्रूवन कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में फैला देने की। लेकिन इस स्पेस में मार्केट में एंट्री करने वाला ग्रो अकेला नहीं था। उसी दौरान जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसे प्लेयर्स भी डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विसेज दे रहे थे और इनसे निपटने के लिए ग्रो को कुछ यूनिक करना था। इन्होंने देखा कि इनके सभी कॉम्पिटिटर्स में एक चीज कॉमन थी, ये सभी केवल डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सर्विसेज देने पे फोकस कर रहे थे क्योंकि स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल था। ऐसे में ग्रो ने डिसाइड किया कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करने का फैसला किया जो बेहद सिंपल था, जिसमें बिगनर्स भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा इन्होंने एक और बोल्ड डिसीजन लिया, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स बंद करके केवल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर किए। डायरेक्ट फंड्स के कंपैरिजन में रेगुलर फंड्स में यूजर से 1 से 1.5% एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया जाता है जो प्लेटफॉर्म को मिलता है। लेकिन ग्रो ने कस्टमर्स का फायदा देखते हुए अपना कमीशन कंप्लीटली जीरो कर दिया। इससे हुआ ये कि 2017 टू 2021 करीब 4 साल तक ग्रो का कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान इन्होंने करीब 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स भी बना लिए जो ग्रो पे ट्रस्ट करते थे। इसीलिए जब बाद में इन्होंने स्टॉक्स लॉन्च किया तो पहले ही दिन 1.8 लाख डीमेट
अकाउंट्स खुल गए और यहाँ भी ग्रो ने 0 अकाउंट ओपनिंग फीस रखी, 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रखे, जबकि ग्रो के बाकी मेजर कॉम्पिटिटर्स ये दोनों चार्जेस लेवी कर रहे थे। इंस्टेड ग्रो ने कस्टमर्स को सिर्फ स्टॉक्स बाय या सेल करने पर ही ब्रोकरेज चार्ज किया, क्योंकि अभी भी फोकस रेवेन्यू पे नहीं ट्रस्ट पे था। इसके बाद एक एक करके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते चले गए, जैसे ETFs, IPO, इंट्राडे ट्रेडिंग, FNO एटसेट्रा। जो प्लेटफॉर्म सिर्फ एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट हुआ था, अब उसका विजन था हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑफर करना। इनफैक्ट जब इन्होंने स्टॉक्स लॉन्च करके मोनेटाइजेशन स्टार्ट किया तो इनका रेवेन्यू एक्सप्लोड हो गया। फाइनेंशियल ईयर 21 में 52.7 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 4062 करोड़, करीब 77 टाइम्स ग्रोथ केवल 4 साल में। लेकिन केवल मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देने से सक्सेस नहीं मिलती। इनकी सक्सेस का असली राज था कस्टमर ऑब्सेशन। ललित केशरे आज भी CEO होते हुए हर दिन 2 घंटे ग्रो ऐप यूज करते हैं और कस्टमर से खुद इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो पर्सपेक्टिव चाहिए जो उनके यूजर्स को मिलता है। हर एक एम्प्लॉय, चाहे इंजीनियर हो, डिजाइनर हो या खुद ललित केशरे, सबको रेगुलरली कस्टमर सपोर्ट में काम करना होता है, ताकि सभी को पता रहे कि कस्टमर्स को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर किसी यूजर को KYC में दिक्कत है या प्रोसेस समझ नहीं आ रही, तो ग्रो का कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव खुद उनके घर जाता है सिग्नेचर्स लेने। लेकिन इन्होंने कस्टमर ऑब्सेशन की सारी लिमिट क्रॉस करी 2023 में। सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली कि FNO में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 लोग पैसे लूज कर रहे थे। मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में 90% लोग फेल हो रहे थे। इसीलिए ग्रो ने ऐसे फीचर्स लाए जिससे यूजर्स का फायदा था, लेकिन ग्रो का रेवेन्यू लॉस। अगर कोई यूजर लगातार लॉस कर रहा था तो ग्रो उसे ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग से ब्लॉक कर देता था, डिपेंडिंग ऑन द लॉस अमाउंट एंड यूजर्स इनकम। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो तो ऐसे में यूजर्स को FNO ट्रेडिंग को पॉज करने का ऑप्शन दिया, और अगर यूजर सेफ लिमिट से ज्यादा लॉस करे तो उन्हें वार्निंग भी मिलती है। ये दिखाता है कि ग्रो का फोकस है लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर बेस बनाना। जब यूजर्स देखते हैं कि ग्रो के फीचर्स उनके लॉसेस कम कर रहे हैं और उन्हें जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करने में मदद मिल रही है, तो वो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। जितने लंबे समय तक कस्टमर ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने ही ग्रो के रेवेन्यू कमाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ग्रो के इसी कस्टमर ऑब्सेशन का रिजल्ट है कि आज इनके 70 to 80% यूजर्स वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। फाइनली ग्रो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख के लगता ही नहीं है कि ये मार्केटिंग है, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पूरा मॉडल ही फ्लिप कर दिया। जहां कॉम्पिटिटर्स करोड़ों लगा रहे थे टीवी एड्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, वहीं ग्रो ने अपना पूरा ध्यान एजुकेशन में लगा दिया। आज के दिन इनके 19 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं। मेन चैनल पे 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस 7 रीजनल लैंग्वेज चैनल्स हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती और बंगाली, जिसके चलते ये टियर 2 और 3 की नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस तक इजीली पहुंच पाते हैं। साथ ही इन्होंने स्पेशलाइज्ड चैनल्स भी खोल रखे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स विद ग्रो, IPO रिव्यू बाय ग्रो और मनी टॉक्स बाय ग्रो फॉर पर्सनल फाइनेंस। इन्होंने इंटरनेट पे करीब 60,000 से ज्यादा एजुकेशनल पेजेस खोल रखे हैं, जिनके मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला एजुकेशनल आर्टिकल्स, दूसरा हजारों इंडिविजुअल स्टॉक पेजेस जिसमें डेटा रियल टाइम अपडेट होता है, और फाइनली 200 से ज्यादा कैलकुलेटर्स। जब कोई सर्च करता है व्हाट इज म्यूचुअल फंड या TCS शेयर प्राइस या SIP कैलकुलेटर, तो इनके बेहतरीन SEO के चलते सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे ग्रो का वेब पेज आता है, जिसके चलते हर महीने करोड़ों लोग ऑर्गेनिकली ग्रो की वेबसाइट विजिट करते हैं, एजुकेटेड होते हैं और अल्टीमेटली ग्रो पे ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता था कि केवल डिजिटल मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा, इसीलिए 2020 में इन्होंने लॉन्च किया अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट कैंपेन, जिसमें इन्होंने आज तक 250 से भी ज्यादा सिटीज का टूर किया है, जिसमें 60% सिटीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं। इन्होंने इन शहरों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट से फ्री वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाई, ताकि ग्रो के थ्रू कस्टमर्स और न्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग सीख सकें। म्यूचुअल फंड क्या है, SIPs कैसे काम करती हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है, सब कुछ। ग्रो ने एसेंशियली मार्केटिंग को एजुकेशन से रिप्लेस कर दिया। जब लाखों यूजर्स ने पहली बार इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स ग्रो से सीखे, तो उनका ग्रो के ऊपर एक्सट्रीम ट्रस्ट बिल्ड हो गया। इसीलिए फाइनली जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का मन बना लिया, तो उन्होंने नेचुरली ग्रो को ही चुना। ऑब्वियसली आज के दिन ब्रांड अवेयरनेस के लिए ग्रो ने टीवी एड्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रो की हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का केवल एक मेन गोल था, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना। जैसे IPL में मार्केटिंग का डिसीजन पेपर में देखा जाए तो सबसे प्रैक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन नहीं था, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव नहीं था। लेकिन IPL एड्स के थ्रू उनका ब्रांड नेम और लोगो करोड़ों इंडियंस तक पहुंच गया, जिससे बिल्ड होने वाली क्रेडिबिलिटी का फायदा आने वाले कई सालों तक मिलेगा।
ललित केशरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस कंपनी को आज के लिए या अगले साल के लिए नहीं बना रहे, वो इसे अगले कई डिकेड्स के लिए बना रहे हैं। और इसी लॉन्ग टर्म विजन के चलते ग्रो की ग्रोथ हर साल कंपाउंड हो रही है। ये आज इंडिया के 98% प्लस पिन कोड्स में यूज किए जा रहे हैं और करीब 27% मार्केट शेयर के साथ ये इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रो ने ये सब कुछ अचीव किया कस्टमर को एक्सप्लॉइट करके नहीं, बल्कि उन्हें एजुकेट करके। ये कहानी थी ग्रो की। वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।